नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शबीर। खबर ये है कि ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय मीडिया चैनल द रिपब्लिक भारत को ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करने पर 20,000 पाउंड का जुर्माना किया है। ये चैनल कौन सा है, इसका एडिटर इन चीफ कौन है, एंकर कौन था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बताना ये ज़रूरी है कि जो रिपब्लिक भारत है, ये चैनल इंडिया से ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन होता है यूके नेशनल्स के लिए, जो इंडियंस हैं, यानी कि इंडियन कम्युनिटी जो यूके के अंदर है, ये उनके लिए भारत से ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसका जो एंकर है और एडिटर इन चीफ है, वो बदनाम ज़माना, दुनिया का निहायत बदतमीज़ एंकर, बेशर्म एंकर और घटिया तरीन इंसान। क्योंकि हमने भी मतलब मीडिया पढ़ा हुआ है और हमें एथिक्स का पता है कि बात कैसे की जाती है, अदब और जो है रिस्पेक्ट को किस तरह से जो है माइंड में रखा जाता है। तो ये इस इंसान को इसके बारे में पता नहीं है। तो जनाब, ये है इंडियन गवर्नमेंट के चहेते बदतमीज़ और घटिया एंकर अर्नब गोस्वामी, जिसको हुआ है 20,000 पाउंड का जुर्माना यूके के अंदर। जो मीडिया ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर का अदारा है, उसने किया है ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करने पर। उसकी रीज़न ये है कि 6 सितंबर 2019 को इसने एक प्रोग्राम किया था कि पूछता है भारत, उसका नाम था उस प्रोग्राम का, और उसके अंदर एक डिबेट करवाई थी 6 मेहमानों के जरिए। 3 पाकिस्तान के साइड से थे और 3 इंडिया के साइड से थे। टॉपिक था चंद्रयान 2, जो इनका खलाई मिशन गया था चांद पे, जो नाकाम हुआ था, और फिर कश्मीर इशू के ऊपर भी इन्होंने बात करनी थी। तो ये टॉपिक था बेसिकली। तो इसके ऊपर टॉपिक से हटते हुए इन चारों ने, यानी कि 3 मेहमान जो इंडियन साइड से थे और ये चौथा ये खुद, इन्होंने पाकिस्तानी जो मेहमान थे उनको एक तो बोलने नहीं दिया, और पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घटिया और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की। जैसे कि क्या कहा इन्होंने जी कि वी मेक साइंटिस्ट एंड यू मेक टेररिस्ट। इन्होंने पाकिस्तानियों को ये बोला, और साथ में कहा कि पाकिस्तान में हर बंदा ही दहशतगर्द है, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो मिनिस्टर हो, वो कोई जज हो, सभी चोर हैं। तो इन्होंने, और दूसरा ये कि जो रेगुलेटरी अदारा है, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट में ये लिखा है कि हमने इनको बार बार वार्निंग दी, वार्निंग के बावजूद जब ये नहीं आए तब हमने इनको जो है वो जुर्माना किया है कि ये इंडिया नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया नहीं है कि यहाँ पे आप जो बोलेंगे बिकता चला जाएगा। ये यूके है और यहाँ पे हम एथिक्स का ख्याल करते हैं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहाँ पे लाखों की तादाद में बसती है, हम नहीं चाहते कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करें और उनके इमोशंस को ठेस पहुँचे। इसलिए उन्होंने इस पर बड़ा हैवी जुर्माना किया है। और ये बेसिकली 20,000 पाउंड जुर्माने को सिर्फ हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, बेसिकली एक स्लैब है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर, कि आप लोग कितने घटिया हैं। आप लोग जो है अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, बेसिकली आपका फेस ये है कि आप किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो बेसिकली इन्होंने ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भी कहा गया उसके अंदर कि हमने ये महसूस किया है, यानी कि वो ऑफकॉम जो इदारा है ब्रिटेन का, उन्होंने ये कहा कि हमने ये फील किया कि जब पाकिस्तानी जो मेहमान थे, जब जब वो बोलने की कोशिश करते थे, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, उन्हें क्रॉस टक किया जाता था, ओवरलैप किया जाता था, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती थी, और उन्हें ही कहा जा रहा था कि आप चोर हैं, आप निकम्मे हैं, आप दहशतगर्द हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अर्नब गोस्वामी कोई इसके बारे में ये इसका घटियापन कोई नया नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने कबल पहले, ये गिरफ्तार भी हुआ था। शायद मुंबई पुलिस ने इसे किया था। उसके पीछे क्या रीजंस थी? रीजंस थी ये थी कि इसने ये जो द रिपब्लिक भारत चैनल बनाया, तो इसके अंदर उन्होंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया अपने स्टूडियो बनाने के लिए। उसका नाम था शायद ऑनवे नेक। उस के करोड़ों में इस इंसान ने पैसे देने थे स्टूडियो डिज़ाइन करने के वाले से, इसने नहीं दिए, उसने सुसाइड कर लिया, उसने और उसकी माँ ने। तो उसका ये सारा मुकदमा चला ही चले गए। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए अमित शाह भी मैदान में आ गया, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी आ गया जी के ये सहाफ़त पे एक हमला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इनको सपोर्ट करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये इंडियन, अच्छा सिर्फ अर्नब गोस्वामी या सिर्फ ये जो रिपब्लिक भारत है ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा जो इंडियन मीडिया है वो निहायत इमेच्योर है। आप उनकी ट्रांसमिशंस देख रहे होंगे तो किस तरह से वो चीख चीख के गला फाड़ के बात कर रहे होंगे, बड़ा चढ़ा के, स्पेशली इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में। तो इस मीडिया को भी जो है मेच्योर होने की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो मीडिया है वो काफ़ी मेच्योर है। बोल नेटवर्क के ऊपर मैंने भी देखा कि जो टाकरा वगैरह चल रहा होता है,
तो कितने अदब से एक दूसरे को स्पेस दी जाती है बात करने की, अपना मुद्दा आप भी बयान करें। लेकिन इनके पास इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि ये अपने मेहमान को बुला के उसकी बात भी सुन सकें। तो ये बेसिकली जो घटिया और झूठा इंसान होता है वही ऐसे करता है। तो ये एक खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी कि बेसिकली इसको सिर्फ 20,000 पाउंड जुर्माना मत कहें, ये यूके गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के मुंह पे जनाटेदार जो है वो तमाचा मारा है कि आप लोगों की असलियत ये है कि आप लोग यूके को भी भारत समझ रहे हैं। तो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो पाकिस्तानी नेशनल है या कम्युनिटी है उनकी यहाँ पे इज्जत है, कदर है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको हम हार्म करें आपकी इस घटिया क्वेश्चन करने के जरिए। तो अर्नब गोस्वामी साहब जो है ऑलरेडी बदनाम है, एक दफ़ा जेल जा चुके हैं, अभी उनका जुर्माना हो चुका हुआ है, बल्कि उन्होंने धमकी भी वार्न भी किया है कि ये लाइसेंस बैन भी हो सकता है। तो ये है जी भारतीय मीडिया का असल। क्यों क्यों पाकिस्तान की इतना क्या है कि एक तरफ आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान इतना सारा है और हम इतने बड़े हैं, हम मिनटों में आपको जो है वो उड़ा देंगे, तो इतना डर और इतना खौफ कैसा है कि करोड़ों करोड़ों जो है वो आप डॉलर्स जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है उस पर लगा रहे हैं पाकिस्तान को दबा करने के लिए। आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए अगर हम छोटे हैं आपके मुकाबले में। तो बेसिकली हम छोटे नहीं हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े हवा और एक बहुत बड़े कह लें कि एक खौफ का नाम है भारत के लिए। वी हैव प्रूवन इन पास्ट। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने किस मॉडल पे तरक्की की है? अमन को देखते हुए, मुआहिदों को देखते हुए, जंगों को ख़त्म करके। ये काम इनसे नहीं हुआ। तो पर अच्छा हुआ कि ये उनको अब समझ आ गई है कि किस तरह से हर जगह कोई इंडिया नहीं समझ लेना। यूके जो है वो एक ऐसी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, जो अपने वहाँ पे कोई भी आगे बसता है वो सभी की जज्बात की कदर करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे कंटेंट के ऊपर कि जो मैंने आपसे शेयर किया है कि जैसे उन्होंने इंडियन मीडिया को ये जो है वो शटअप कॉल दी है, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो है बिलो द बेल्ट हरकत जो है वो नहीं कर पाएंगे इंडियंस। एक बार फिर से इंडियंस से मतलब ये इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंडियंस को मैं बुरा नहीं कर सकता, बड़े अच्छे लोग हैं जो अच्छे इमोशंस रखते हैं रिलेशंस को लेके। तो ये बेसिकली मीडिया की बात हो रही थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।